बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन मैथ। आज हम लोग अपनी स्टडी करेंगे 10th क्लास मैथ की बुक चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। आज हम उसको देखेंगे कि उसमें है क्या। एक्चुअल में ये आपकी है एंगल से रिलेटेड, कि आप एंगल्स को स्टडी करें कि एंगल होता क्या है, देन आप अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक उसको परफॉर्म करें। फर्स्ट वन आपको जो कंसेप्ट समझना है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में। जस्ट वन है ये मेना कि आपने इस क्वाड्रेटर को, इसको कहते हैं इक्वेटर भी कहते हैं हम लोग इसको, और इसको हम इस पर कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे हमारा क्या तो एंगल होता है हमारे पास 0 का एंगल, देन हमारे पास आता है 90 का एंगल, देन यहाँ पर होता है हमारे पास 180 का एंगल, और यहाँ पर हमारे पास होता है 270, और इसी से हम 90 का क्या कर देते हैं, अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे नीचे क्या जाता है ये 360 का। एक्चुअल में क्या होता है, जो पूरे का पूरा सर्कल होता है हम उसको डिवाइड करते हैं 360 एंगल्स में। जैसे कि एक जो ट्राइंगल होती है उसमें कितने एंगल होते हैं 180, वो उसका हाफ होता है। बट जब ये हमारे पे एक ट्राइंगल बन जाएगी यहाँ तक, ठीक है, इसको हम एक डी भी, यहाँ पे क्या होता है हमारे पे एंगल 180 का। बट जब हम एक सर्कल को देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं टोटल 360 एंगल्स होते हैं। देन हम उस वन एंगल को आगे कन्वर्ट करते हैं और आगे रिजॉल्व करने की उससे कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो रिलेटेड है इसी के साथ कि आपने एक आपको एंगल दिया हुआ होगा, आपने उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि हमें क्या एंगल दिया गया है और उसी को कन्वर्ट करेंगे, उसी ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। जैसे कि लाइक फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है 30 का एंगल, थीटा हमें इज इक्वल दिया हुआ है 30 का। थीटा स्टैंड फॉर आपका ये एंगल है। हम जो मेजरमेंट में जब कर रहे होते हैं, वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो थीटा होता है हम उसको एक एंगल कंसीडर करते हैं, और हम जब एंगल को लेते हैं इन रेडियन में लेते हैं। बट जब हम किसी को ग्राफ में या किसी को एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम उसको डिग्री में करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डिग्री, इट स्टैंड फॉर डिग्री, ये एक सिंबल है डिग्री का। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 30 के एंगल को इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा 30 के एंगल एक्चुअल में लाई कहाँ पे करता है, देन हम उसको लाई देखेंगे कि कहाँ पे होता है, उसके मुताबिक उसको ड्रा कर देंगे। लाइक दिस कि अब 30 है, अब हमारे फर्स्ट वन क्या है 0, और इसके पास क्या हमारे पास 90। अब इट्स मीन डेट कि जो आपका एंगल होगा 30 वो बिटवीन 0 एंड 90 के दरमियान ही होगा अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग क्या करेंगे उसी के मुताबिक उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लाइक दिस कि अगर हम इसका हाफ कर लें, इस फर्स्ट का हम अगर हाफ करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 45। बट हमने क्या ड्रा करना है 30 का, तो हम लोग कहेंगे इसका थोड़ा सा लेस कर देंगे। इट मीन्स डेट ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक एरो ड्रा कर देंगे, देन यहाँ पे एक एंगल बना देंगे और यहाँ पे वैल्यू ले देंगे किसकी 30 की डिग्री की। अभी क्या होगा कि अब उसने आपने इस जो एंगल आपको रिक्वायर था दिया गया था, आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के ऊपर, और ये आपको गया 30 का एंगल। आप जब इसको अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इसको स्केल से करें, बट अगर आप स्केल से कर लें और इसको मेजरमेंट से कर लें अकॉर्डिंगली तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, अब इट्स मीन इसका हाफ 1 यहाँ पे 45 आ रहा था, मैंने से थोड़ा सा लेस करके, तो ये क्या होगा ये 30 का एंगल बन गया। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 7.1 के यही फंक्शन चीज़ें परफॉर्म 2 to 5। अब एंगल हमें गिवन है 2 to 5 डिग्री, ओके। देन अब हम इसको रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ के ऊपर। अब फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। हम लोग इंक्रीमेंट करते रहते हैं, कितने का 90 का इंक्रीमेंट करते रहते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री, और सेम एज इट इज 360 डिग्री की। और रिप्रेजेंट हमने क्या करना है 2 to 5 को, 225 को हमने रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से आया कितना हो गया ये 90 का, देन हमने मूव किया यहाँ पे क्या हो गया हमारा एंगल 180 का। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 2 to 5 को, इट मीन डेट कि वो कहीं लाइक करेगा 270 और 180 के बिटवीन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 90 में इंक्रीमेंट कर दें कितने का 45 का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 to 5। इट मीन डेट अब इन सबका हाफ क्या होता है हमारे पास 45 है, क्योंकि इन सब के दरमियान में कितना डिफरेंस है 90 का डिफरेंस है। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 45। तो इट मीन डेट अगर मैं 180 में 45 का इंक्रीमेंट कर दूं तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 2 to 5। तो इट मीन डेट आपका एंगल कोई लाई करेगा वो इस जगह पे, आप यहाँ पे एरो ड्रा कर देंगे। देन आप ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, जो ये पॉइंट होता है इसको मतलब कहते हैं आपका ओरिजिन होता है, जहाँ पर आपका एक्स भी 0 होता है और आपका वाई भी 0 होता है। हम इसको 0 0 पोजीशन कंसीडर करते हैं।
आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टर लेने के बाद अपने एंगल को यहाँ पे मूव करवा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। देन आप उसकी वैल्यूज लिख देंगे, जो भी आपकी वैल्यूज होगी उस एंगल की या जो आपने उसको फाइंड की होगी, तो ये आप पे क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आपने उसको ड्रा कर दिया और ये आपका रिक्वायरमेंट जो आपको क्वेश्चन में बुक में की गई थी वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट में आपको सेम हम एक एग्जांपल करते हैं नेगेटिव के लिए, क्या कि अब नेगेटिव का जो आपका कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। अब हमें एंगल दिया हुआ है माइनस का, फॉर एग्जाम्पल माइनस का 60 डिग्री हमें एंगल गिवन दिया हुआ है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज ग्राफ बनाएंगे, देन उस पर वैल्यूज लिख देंगे। अब फर्स्ट वन हम लोग क्या करते थे, पहले मूव करते थे 0, 90, 180 एंड 270 एंड 360। अब हमने जब उसको नेगेटिव में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 0, 90, 180, 270 और 360, उसको क्या कर देंगे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, उसको 60 को -60 को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो -60 जब आप लोग ड्रा करेंगे तो आपका एंगल कहीं यहाँ पर आएगा, इसके बिटवीन में 0 और 90 के दरमियान में आपका एंगल आएगा। तो अब यहाँ इसका हाफ होता है 45, और 45 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लाई करेगा। जब यहाँ पर होगा तो आपका ये क्या है, -60 का। अब जो आपकी रो बनेगी, फर्स्ट वन तो हम लोग यहाँ से जो मूव करवाते थे ना, अब आपकी जो रो बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने रो को ड्रा करना है कि एंटी क्लॉकवाइज में पहले जो हम लोग पॉजिटिव हमारे पे एंगल होगा तो हम लोग जो अपनी एरो को मूव करवाएंगे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी, बट जब हम लोग उसको नेगेटिव में कंसीडर करेंगे तो हम उसकी जो एरो होगी उसको मूव कराएंगे क्लॉकवाइज में। और यहाँ पे आप वैल्यू लिख देंगे -60 डिग्री। तो आपका यही आंसर है, इसको इसी तरह से आपने ड्रा करना है। हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि आपने 2 में क्या कहना, आपको एक वैल्यूज दी हुई है हेक्साडेसिमल में, आपको वैल्यू दी हुई है हेक्साडेसिमल में 45 डिग्री एंड 30 मिनट। अब अगर आपकी वैल्यूज के ऊपर एक डैश हो तो इट मीन दैट ये मिनट कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन डिग्री, देन आपके पास मिनट आता है, देन हम अगर हम पे 2 वैल्यूज आ जाएंगे, 2 डैश आ जाए, इट्स मीन दैट ये उसको सेकंड कंसीडर करेंगे। लाइक कि अगर आप पे ये हो, इस स्टैंड फॉर डिग्री, और इसको हम लोग आवर भी, पर आवर भी कंसीडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हमारे पे 1 डैश आ जाए, इट मीन दैट इज इक्वल है मिनट के, एंड जब हमारे पे 2 डैश आ जाए, इट इक्वल है आपके पास 1 सेकेंड की। फिर आपको क्या कंसीडर करेंगे, एक ये सेकेंड में आपको दिया हुआ, आपने इसको कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, डिग्री से मिनट में, मिनट से डिग्री में, हेक्साडेसिमल से डिग्री सिस्टम में, डिग्री से हेक्साडेसिमल सिस्टम में, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चनिंग पे। अब हमें इसमें क्या दिया, आपको डिग्री में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मिनट आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, प्योर वैल्यूज में लेकर आना है हेक्साडेसिमल से डिग्री सिस्टम में। तो आप क्या करेंगे, इस पर्पज के लिए जो डिग्री की होल वैल्यू है उसको आप वही लिखा रहने देंगे एज इट इज। देन आप उसमें क्या करेंगे, 30 है आपको गिवन दिया हुआ है, आप 30 को डिवाइड कर देंगे 60 से, बिकॉज आपको क्या है, 1 मिनट में कितने 1 घंटे में कितने सेकंड मिनट्स होते हैं हमारे पे 60, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिनट में गिवन था तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 45 + 0.5। हम क्या करेंगे, इस होल की ब्रैकेट क्या हो जाएगी, आपके पास डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस होल की ब्रैकेट को डिग्री में लिख देंगे। अब आप उसको कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, सम करके वहाँ पे 45.5 डिग्री आप पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 1 to 5 डिग्री, 1 to 5 डिग्री, 22 सेकेंड एंड 50 मिनट्स आपको गिवन दिए हुए हैं। आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे, 125 को एज इट इज लिखा रहने देंगे। देन आप क्या करेंगे, 22 मिनट है तो आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे भी क्या दिया हुआ है, 50 सेकेंड, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से करने की कोशिश करेंगे। देन आप पे आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे
जो आप पे आंसर है आप उसकी वैल्यूज निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे। 0.36 प्लस 0.01 एंड 3। जब हम इसको ऐड कर लेंगे, अगर हम इसको ऐड करें 125 प्लस 0.36 प्लस 0.013, तो हमारे पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 125.373 के इक्वल। तो आप ये डिग्री में आंसर आ गया है। अब आपको डेसिमल सिस्टम में गिवन दिया हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना है डीएमएस में, पॉइंट्स मिनट्स में उसको लेकर आना है। खुद डिग्री से लेके हेक्साडेसिमल सिस्टम में उसको हमने खुद कन्वर्ट करना है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें 47.360 डिग्री। अब आपको दिया हुआ है, आपने इसको मिनट्स में सेकंड में खुद लेकर आना। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग, आप एक चीज़ याद रखेंगे, जब हम लोग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम छोटी वैल्यू से बड़ी में जाते हैं हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके हम आंसर निकालते हैं। और फर्स्ट वाले हमने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था, देन हमारे पास आंसर आया था। इस वाले सवाल हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर लेकर आएंगे। लाइक दिस कि अब आपने इसको मिनट सेकंड में लेकर आना, तो 47 डिग्री अलग कर लेंगे, देन हमारे पास क्या रह जाएगा 0.360 डिग्री अलग हो गया। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करते तो हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्म दोबारा बन जाती है। हम लोग करेंगे 47 डिग्री प्लस 0.360 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, इसको 60 करेंगे, तो हमारे पास किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। 47 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आप पे आंसर क्या आ गया 21.6 डिग्री आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको 47 डिग्री प्लस 21 मिनट और प्लस 0.1 सेकेंड आप पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अभी आंसर नहीं, आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, मिनट्स में लेकर आएंगे, प्लस 21 मिनट प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 30 के साथ 60 के साथ, तो आप पे क्या आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा, ये सेकेंड में, सॉरी। तो ये आप पे कितना आ गया 36 सेकेंड। तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो अब आप पे आंसर क्या आ जाएगा 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ये आप पे आंसर आ जाएगा। आपने जैसे क्या किया, इसको पहले देखा, जो चीज़ वैल्यू हमें दी हुई थी हमने उसको क्या किया, अलग अलग किया, हमने उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जो पे होल वैल्यू जिसको अलग कर लेंगे, जो आपकी रेशियो वाली वैल्यू होगी उसको अलग कर लेंगे। पहले आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। अगर आपकी उस वैल्यूज़ में रिमेनिंग में पॉइंट वाली वैल्यू फिर भी आ रही है, आप उसको अगेन पॉइंट वाली वैल्यू को अलग करेंगे, देन उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, देन आप पे क्या आ जाएगी, वो वैल्यू सेकंड्स में आ जाएगी। फिर आप उसको कंबाइन करके लिख देंगे कि ये आपके डिग्री में आ गया, ये आपका मिनट में आ गया और ये आपका सेकंड में आपका आंसर आ गया। एक एग्जांपल माइनस वाले के लिए लेते हैं, -22.5 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, -22 डिग्री अलग कर लेंगे, ठीक है, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 60 कर देंगे। जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो आप पे आंसर क्या आ जाएगा 60 मिनट। तो इज इक्वल टू -22 डिग्री और 30 सेकेंड, आप पे क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन नंबर 4 आज करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। अब आपको वैल्यूज दी हुई है, एंगल्स में आपको डिग्री में दिया हुआ है। एक्चुअल में कहते हैं जो आपका एंगल मेजर होता है वो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको रेडियन में करते हैं हम, कि जो भी आपका ईयर एंगल होता है हम उसको जब भी कंसीडर करेंगे कि उसका जो यूनिट है एंगल का वो है रेडियन, तो हम उसको डिग्री में दिया होगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और समहाउ आपको रेडियन में दिया होगा तो आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री में गिवन दिया हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपको फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है
30 डिग्री। 30 डिग्री आपको फर्स्ट दिया हुआ, आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ, आपने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो एंगल गिवन है वो एंगल लिखेंगे। अगर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। जब आप इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे आंसर क्या, जो आंसर आएगा वो आपका रेडियन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के जब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो पाई ओवर 6 रेडियन, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 30 डिग्री इज इक्वल टू है पाई ओवर 6 रेडियन। हम अगर इसको यूं ही करना चाहें तो हमारा फिर भी अगर आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा। मिसाल के तौर पर पाई के लिए हमारे पे कहती है 180 को आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आप पे 30 डिग्री। तो ये बोथ ऑफ देम क्या है, ये सेम है, इक्वल है। हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, माइनस वाली, -22 -225 डिग्री आपको यहाँ गिवन है। आप क्या करेंगे, -225 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 के देखेंगे कि पाई ओवर 180 पे इसको डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे अब किस पे ये डिवाइड होता है हमारे पास, 3 पे, 3 7 द 21 एंड 3 5 द 75। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 द और 0 6 अब हम देखेंगे और किस पे डिवाइड होता है, ये 5 पे, 5 1 द 5 एंड 5 5 द 25। इसको करेंगे 5 1 द 5, 5 2 द 10 आ जाएगा, 15 ओवर। और अभी होता है 3 पे 5 एंड 4, तो 8 मिनट क्या आ गया, 5 पाई ओवर 4 रेडियन। ये आंसर आ गया आपका। जब हमने इसको कन्वर्ट किया -7 लगाएंगे, माइनस दिया हुआ है तो -7 लगाएंगे। आपने जस्ट क्या किया, ये आपको डिग्री में गिवन दिया हुआ था, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में और अकॉर्डिंग उसके आंसर आ गया आपके पास रेडियन में। अब हम इसको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल रेडियन में गिवन दिया हुआ है। अब आपने उसको क्या करना होगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा कि आपने रेडियन से डिग्री में मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसका करने की प्रैक्टिस के तौर पर हमें क्या दिया हुआ है, 3 पाई ओवर 5। क्या 3 पाई ओवर 5 को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो इस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी सी अपने फॉर्मूले में चेंजिंग करेंगे। 3 पाई जो चीज़ आपको एंगल दिया हुआ उसको सेम चीज़ लिखेंगे, देन आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई कि एक्चुअल में जब आपने क्या करना होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें कि जब आपने डिग्री से रेडियन में मूव करना है तो आप उसको पाई ओवर 180 से करेंगे, और जब आपने रेडियन से डिग्री में मूव करना है तो आप उसको 180 ओवर पाई, उसको फॉर्मूले को उलट कर देंगे। एक्चुअल में हमने रेडियन में पाई को साथ लेकर आना होता है, बट जब हम डिग्री में इसको कन्वर्ट करते हैं हमने पाई को खत्म करना होता है। तो पाई हमारी ऊपर होती है, तो इट मीन्स ये भी एक निशानी है, इसको याद करने का तरीका है कि आप उसको पाई को नीचे रखेंगे तो पाई को जब कैंसिल होता है पाई हमारी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, और जब हमने इसको रेडियन में लेकर आना है तो पाई हमने खुद लेकर आना, 8 मिनट पाई को आप ऊपर रख लेंगे तो आपका वो रेडियन में आंसर आ जाएगा, और जब पाई खत्म हो जाएगी तो आपका वो आंसर डिग्री में आ जाएगा। अब हमने इसको रेडियन में गिवन है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 180 ओवर पाई का फार्मूला यूज करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन आप इसको डिवाइड करेंगे और 4 1 द 4, 4 4 द 16 एंड 4 5 द 20। अब हमारे 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पे एंगल क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमारे पे पहले हमें पाई रेडियन में गिवन था, हमने उसको सॉल्व किया और हमारे पे आंसर किस में आ गया, ये डिग्री में। हम इसकी एग्जांपल करते हैं, हम एक माइनस वाली एग्जांपल कर लेते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, -7 पाई ओवर 8। सेम एज इट इज जो आपको फार्मूला बताया कि आप उस फार्मूला को फॉलो करेंगे। 7 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। अब पाई से पाई फर्स्ट वन कैंसिल हो जाएगी, 4 2 द 8, 4 45 द 180 हो जाएगा। जब आप हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 2 के 7 के साथ, तो 45 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पे आंसर क्या आता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 7 315, और 2 हमारे पास है पड़ा। तो हम इस आंसर को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पे जो आंसर आएगा 157.5 डिग्री, ये यहाँ पे आंसर आ गया
आपका इस क्वेश्चन का कि आपने सिंपली क्या किया, उस वैल्यूज़ को आपको जो रेडियन में दी हुई थी आपने उस वैल्यूज़ को उठाया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई के साथ। तो अब आपको जो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 को जब हमने सिर्फ कन्वर्ट किया तो हमारे पे क्या गया 2 और 45 जो हम ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला सिंगल था तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 45 को हमने 7 से किया तो हमारे पे 315 आंसर आ गया। जब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पे आंसर आ जाएगा 157.5, ये आपका आंसर है डिग्री में। और आज की हमारी लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीटेड होती है इसी तरीके से। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो पे कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और हमारे चैनल एक्सरसाइज एकेडमी को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।